हेलो दोस्तों, सीख भरी कहानी के साथ हाजिर हूँ। जी हाँ, रोज़ की तरह प्रेरणादायक कहानी नामक शीर्षक के अंतर्गत मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन डिग्री कॉलेज कानपुर, आप तक एक संदेश देती हूँ कहानी के माध्यम से। समाज के युवा वर्ग, किशोर वर्ग जो आज राह भटक रहे हैं, पथभ्रष्ट हो रहे हैं या संस्कार विहीन हो रहे हैं, उन तक मैं कहानियों के पिटारे में से कहानी भेजती हूँ। और ये सीख भरी कहानी एक शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है, यानी एक बिना उसकी औषधि है, बिना दाम की औषधि है, कहीं खरीदना खर्च नहीं करना पड़ता है। तो चलिए, आज की कहानी का शीर्षक है छोटी सी बात। छोटी सी बात इसलिए है क्योंकि एक बार एक रामू गांव में रहता था तो होशियार, ईमानदार भी था, लेकिन क्या है, आलसी बहुत था। आलस में पड़ा रहता था, कुछ काम धाम नहीं करता था। और तो और शादी भी हो गई, पता ही नहीं चला कि कब बीबी आ गई और अब घर के काम काज और उसके लिए पैसा अनाज कहाँ से आए। अब थोड़े दिन तो निकल गए, ठीक है, सुख से बीत गए। अब चंदा ने समझ लिया कि अरे भैया, ये आलसी पति मिला हुआ है, रोज़ झगड़ा होता था, रोज़। और यहाँ तक उसने कह दिया कि तुम ऐसे रहोगे तो हमको भूखे मरने की नौबत आ जाएगी, और आज तक तुम कमाते तो हमारे पास भी मकान दुकान कुछ तो होता, हमारे पास चार पैसे आते, हम भी अच्छे से खर्च करते, कुछ नहीं तो खाने मतलब मरने की तो नौबत नहीं आती। अब एक दिन क्या हुआ, सुन तो रहा नहीं था, वैसे की वैसी एक कान से सुनता, दूसरे कान से निकाल देता। शायद भगवान ने ऐसी कान दिए होंगे दो। खैर, अब एक दिन क्या हुआ, सुबह सुबह चंदा और रामू में कस के झगड़ा हुआ और कहा कि भैया, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ और तुम बहुत ज़्यादा आलसी हो, कल को बच्चे हो गए तो वो भी यही करेंगे, क्या करेंगे, वो भीख मंगवाएंगे। अभी बात जो कि उसको चुभ गई रामू को। उसने कहा कि ठीक है, मैं कल ही जाऊँगा शहर और देखना, मैं इतना बढ़िया मकान दुकान बनवाऊँगा कि लोग देखते रह जाएंगे। फिर तो लोग क्या करेंगे, मेरे जैसा बनना चाहेंगे। बात का निकला पक्का, रामू निकल गया दूसरे दिन शहर कमाने के लिए। ट्रेन के टाइम से बिल्कुल पहुंचा। अब वहाँ मिल गया एक ठेले वाला, वो भी छोले भटूरे का। नाम तो सुन रखा था, छोला भटूरा। बीबी ने तो कभी खिलाया ही नहीं, ला आज खाते। चार पैसे जो थे जेब में, सारे के सारे छोले भटूरे जितने थे, खूब मन भर के खाया। ठंडी ठंडी खुली खुली हवा स्टेशन पे आ रही थी, सो से नींद आ गई। वहीं पे अपनी पोटली रखी, सो गया खर्राटे भर भर के। बड़ी अच्छी नींद आ गई। उधर से मनकू काका जा रहे थे, गांव के ही थे। देखा, ये तो रामू काका, कल को तो चंदा से बोल के आया था कि मैं शहर जा रहा हूँ, ये तो यहाँ पड़ा रहा है। वो गया चंदा को बताने। चंदा आ गई, बस लाठी नहीं थी उसके पास, बाकी गाली गलौज सब था उसके पास। तलवार भी थी, मारती, लेकिन नहीं। उससे कहा कि यहाँ पड़े हुए हो तो अपने बात के भी नहीं निकले, अपने बात के पक्के भी नहीं निकले। बड़ी बड़ी बातें बनाने से क्या होता है, ऐसे आलसी के से तो मैं तो कुंवारी भली थी। क्या कर, मनकू काका, मैं क्या करूँ, मैं तो परेशान हूँ। मैं जब भी कुछ सोचता हूँ तो उसका उल्टा होता है, मेरे को नींद आने लगती है, मैं करूं क्या। तो मनकू काका ने कहा काका ने कि ये भी एक आदत होती है, इसे ख़त्म करने के लिए तुमको खुद को थोड़ा सा वो भी ज़बरदस्ती बदलना पड़ेगा। अब लोहे की जो सलाखें होती हैं, सीखें होती हैं, वो टेढ़ी हो जाती है, तो उसे आग में डालकर ठोकना पीटना पड़ता है। तुम भी ऐसा करो, तुम्हारी जीत होगी, क्योंकि तुम होशियार हो, सिर्फ मेहनत नहीं करते, तुम ईमानदार भी हो। बहुत से लोगों ने ऐसा किया भी कि अपने को बदला। छोटी छोटी आदत, छोटी छोटी बातें जो होती हैं, वो आदत को बदल देती हैं। आपको दृढ़ निश्चय करना है, सिर्फ और सिर्फ इतनी सी छोटी सी बात है कि आपको अपने मनोबल को ऊंचा करना, अपने अंदर कोई विश्वास को जगाना है कि हम ये कर सकते हैं। और इसके बाद उनकी ज़िंदगी, जिन्होंने ये
आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प किया है और आत्मविश्वास जगाया है, उनकी ज़िंदगी रातों रात बदल गई है। पक्का इरादा करो, उसको अपनाओ और करते चले जाओ। कितनी छोटी सी बात है क्या, कि सिर्फ अपने में आत्मबल को, आत्मविश्वास को और दृढ़, सब उसके ऊपर भी अपना दृढ़ संकल्प है। सिर्फ और सिर्फ दृढ़ संकल्प आपको बदल जाएगी। इतनी छोटी सी बात है। बस रामू काका ने उस दिन से ठान लिया और आज वो नौकरी भी करता है, उसके पास मकान दुकान भी हो। तो दोस्तों, यही कहने का मेरा तात्पर्य है, आप सबसे संदेश पहुंचाना होता है कि आलस बुरी बला है, नहीं करना चाहिए, कभी नहीं। बहुत नुकसान होता है, अपना भी और दूसरों का भी। तो कहानी ख़त्म करूं? कहानी ख़त्म हो गई, परिचय मैंने दे दिया है। तो कल के लिए एक नई कहानी शुरू करूंगी। आज के लिए इजाज़त दीजिए, बाय एंड थैंक यू।